आचार्य जी, विपक्ष इसमें ये बात कहता है जो राम मंदिर है वो बीजेपी का एक पूरा एक ड्रामा था। वो कहते हैं, मैं ड्रामा नहीं कह रहा हूँ, कहीं मेरे शब्द को आप पकड़ कर बैठ जाएं। एक बीजेपी ने पूरा चक्रव्यूह रचा था कि राम मंदिर हम बनाएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद राजनीतिक लाभ हम लोग ले लेंगे। तो इसलिए कांग्रेस या जो विपक्ष के लोग हैं वो नहीं गए। उनका कहना है कि हम भी अपने घर में मंदिर पे पूजा करते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी तिलक लगाते हैं, लेकिन हम दिखाते नहीं हैं। सोशल मीडिया पर आजकल ट्रेंड बन गया है कि जो तिलक लगाता है या जो मंदिर में जाकर फोटो खिंचवाता है वही सनातनी है। विपक्ष ढोंगी है, पाखंडी है। विपक्ष कालनेमी की तरह बात कर रहा है, झूठा है, सनातन विरोधी है, झूठ बोलता है। भाजपा की उत्पत्ति हुई 1980 में और राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ 500 साल पहले। राम कब पैदा हुए, राम कब अवतार लिए, राम ने कब अवतार लिया? लाखों वर्ष पहले। तो भाजपा का तो जन्म ही 1980 में हुआ। तो राम को भाजपा ने पैदा कर दिया, राम का मुद्दा भाजपा ने बना दिया। बाबर ने राम मंदिर कब तोड़ा? 1526 से 1529 के बीच में मंदिर तोड़े गए। तब भाजपा थी क्या? इसलिए विपक्ष की बातें ये षड्यंत्रकारी बातें हैं। विपक्ष अपने पापों का प्रायश्चित करे तब शायद। अच्छा आचार्य जी, आप कहते हैं कि अखिलेश यादव ने कल्कि धाम के निर्माण में रोड़ा अटकाया। मान लीजिए 27 में अखिलेश की सरकार आ जाती है, तो क्या आपको लगता है कि कल्कि धाम के निर्माण में फिर से रोड़ा अटक जाएगा? डर है आपको? देखिए, आपने सवाल किया, आप कहते हैं, मैं कहता नहीं। आदेश है इनकी सरकार का। इनकी सरकार ने आदेश दिया कि श्री कल्कि धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई जाती है। तो मैं कहता नहीं हूं, इन्होंने आदेश दिया, कल्कि धाम के निर्माण पे पाबंदी लगी। फिर हम सुप्रीम कोर्ट आए, फिर हम हाई कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 2023 के अगस्त के महीने में फैसला हमारे पक्ष में दिया। तब फिर प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने में गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आए और मोदी जी ने शिलान्यास किया। दूसरा सवाल आपका कि अखिलेश यादव की सरकार आई तो क्या कल्कि धाम पे दोबारा पाबंदी लगाई जाएगी? अनुराग जी, कल्कि धाम छोड़िए, राम मंदिर के फैसले का भी रिव्यू होगा। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होकर लाखों लोग रोज दर्शन कर रहे हैं, कल्कि धाम की तो बात ही छोड़ दीजिएगा, राम मंदिर के फैसले का भी रिव्यू होगा। अखिलेश यादव इतने रामद्रोही हैं आचार्य जी, या आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? राम के भक्तों पर गोलियां चलाने का काम किसने किया? रामलला के भक्तों को गोलियों से छलनी कर दिया। आप कह रहे हैं क्या द्रोही हैं? कल्कि धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई, आप कह रहे हैं द्रोही हैं? आचार्य जी, अखिलेश यादव तो यदुवंशी हैं, कृष्ण के वंशज यदुवंशी को कहा जाता है। भगवान राम और कल्कि धाम, जो कल्कि भगवान हैं, ये सब तीनों एक ही हैं। तो इस तरह से विरोध अखिलेश यादव क्यों करते हैं इन सब का? क्या वजह मानते हैं आप? एक ही माँ के पेट से देवकी और कंस पैदा हुए। अरे वाह, आपने अखिलेश यादव को आज कंस भी कह दिया। वाह आचार्य जी। मैंने नहीं कहा, मैंने तो शास्त्र का उदाहरण दिया है। हाँ। रावण और विभीषण भी भाई भाई थे। किसके विचार कैसे हों, तो इस पर तो कोई नियंत्रण नहीं है। जो अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया फैसला, जो मुलायम सिंह जी की सरकार ने फैसले किए, वो इतिहास में दर्ज है। उन पे कुछ भी कह के पर्दा नहीं डाला जा सकता है। श्री रामलला के भक्तों पर गोलियां चलाने का काम उनकी सरकार में हुआ। मैं थोड़ी कह रहा हूं, इतिहास में दर्ज है। श्री कल्कि धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाने का फैसला अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ, तो इतिहास साक्षी है। मेरा अखिलेश जी से तो बहुत प्रेम है, इसने उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर अखिलेश यादव जी कल्कि धाम आते हैं तो आप उनको स्वागत करेंगे ठीक उसी तरह जैसे आप योगी जी का करते हैं, प्रधानमंत्री जी का करते हैं? बिस्मिल के घर अगर कोई कातिल भी आता है तो उसका खैर मकदम किया जाता है। हमारे सनातन की संस्कृति है कि हमारे यहाँ जो भी आएगा, और फिर कल्कि धाम आचार्य प्रमोद कृष्णम का नहीं,
श्री कल्की धाम में जो आएगा उसका स्वागत होगा। अखिलेश यादव जी आए, लेकिन मुझे लगता नहीं वो आएंगे। आपने कभी न्योता दिया उनको? भगवान के धाम में आने, बुलाने की और न्योते की किसी को जरूरत नहीं होती। भाई प्रधानमंत्री जी को आपने न्योता दिया, बताते हैं योगी जी को आपने न्योता दिया, प्रधानमंत्री कल की धाम के निमंत्रण बटे व्हाट्सएप पर मैंने भी देखे। आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि अखिलेश यादव आपके यहाँ नहीं आएंगे। भाई सबसे बड़ी बात है, न्योता गया क्या? प्रधानमंत्री जी को शिलान्यास करने के लिए आमंत्रित किया था। अब श्री कल्की धाम की स्थापना हो चुकी है। अब श्री कल्की धाम में आने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। भक्त को भगवान के यहाँ जाना, ये तो भक्त का अधिकार है। तो मैं कौन होता हूं श्री कल्की धाम में अखिलेश यादव आना चाहे और मैं रोकूं? ना, श्री कल्की धाम सबका है। श्री कल्की धाम में राहुल गांधी भी आए, उनका भी स्वागत है। लेकिन राहुल गांधी जी अभी रामलला के दर्शन करने नहीं गए, तो कल्की भगवान के दर्शन करने कहां से आएंगे? अखिलेश यादव जी अभी अयोध्या नहीं गए रामलला का दर्शन करने। तो श्री कल्की धाम आने से पहले अखिलेश यादव जी से आग्रह करूंगा, वो पहले अयोध्या जाएं, जहां भगवान आए थे, उनका दर्शन करें, और उसके बाद श्री कल्की धाम आए जहां भगवान आएंगे। स्वागत होगा।